दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से छोटी छोटी आदतें हम सब की लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। कैसे हम अपनी डेली लाइफ में सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करके एक बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। क्यों हमें अपनी गुड हैबिट्स को सिस्टमैटिक वे में फॉलो करना चाहिए जिससे हमें एक अच्छी पहचान मिल सके। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से। ऑथर की लाइफ में एक ऐसा टफ टाइम आया था जब उन्हें लगा कि वो अब कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने लाइफ में बहुत छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए जिसका रिजल्ट स्टार्टिंग में नहीं दिखाई दिया था, लेकिन एक लंबे पीरियड के बाद उन्हें अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल सके। इस बुक में प्रैक्टिकल वे में हर कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो चलिए एटॉमिक हैबिट्स को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, गेटिंग 1% बेटर एवरी डे। हैबिट्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होती हैं। जिस तरह से मनी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से कई गुना बढ़ जाती है, उसी तरह से आपकी हैबिट्स का असर बार बार रिपीट करने पर इंक्रीज होता है। अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है या फिर कुकिंग सीखनी है तो आपका प्लान यही होगा कि कितनी जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सीख जाओ, लेकिन जल्दबाजी की वजह से आपको नई स्किल सीखना बहुत टफ लगने लग जाएगा और आप जल्दी ही हार मान जाओगे। इसीलिए ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में डेली 1% इम्प्रूवमेंट करना होगा। ये इम्प्रूवमेंट बहुत छोटा है जिसका शुरुआत में आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको दिखाई देने लगेंगे। चलिए इस बात को एक ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप डेली 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूरे एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। वहीं इसके अपोजिट, अगर आप एक साल तक हर दिन 1% बदतर होते चले जाते हैं तो आप 0 के करीब हो जाएंगे। भले ही एक छोटी सी सक्सेस से स्टार्टिंग ही हो या फिर एक छोटे से फेलियर से, ये जॉइंट होकर कई गुना हो जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि प्रोग्रेस रियलिटी में होती कैसे है। आप सोचिए कि आपके सामने टेबल पर बर्फ़ का क्यूब रखा है। रूम में इतनी ठंडक है कि आप अपनी सांसों को भी महसूस कर सकते हैं। रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है। रूम धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ़ का क्यूब अभी भी है। टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ता है, 29 डिग्री, 30 डिग्री और फिर 31 डिग्री, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर जब 32 डिग्री टेम्परेचर होता है, बर्फ़ पिघलने लगती है। इससे पहले एक डिग्री बढ़ने में इतना डिफरेंस नहीं हुआ था, लेकिन इस 1 डिग्री ने बड़ा चेंज कर दिया। एकदम कुछ होने से पहले स्मॉल चेंजेस लगातार होते रहते हैं। मास्टरी अचीव करने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। सबसे सक्सेसफुल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने सोशल रिफॉर्मर जैकब रीस का एक कोट अपने लॉकर रूम में हैंग कर रखा है, जिसमें लिखा है कि जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता है तो मैं पत्थर तोड़ने वालों की ओर देखता हूँ जो पत्थर पर हथौड़ा चलाते हैं। करीब सैकड़ों बार वो हथौड़ा चलाते होंगे तो भी उसमें दरार नहीं आती है, लेकिन 100 के बाद पहले ही हथौड़े में ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और मैं जानता हूँ कि पत्थर लास्ट हथौड़ा चलाने से नहीं टूटा है, बल्कि पहले भी जो चले हैं उनका असर होता है। यानी कि आप जब थोड़ा थोड़ा स्टेप्स बाय स्टेप्स आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। नंबर 2, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स इंस्टीड। ऑथर बताते हैं कि हम नॉर्मली लाइफ में यही मानते हैं कि हम जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जैसे एक अच्छी हेल्थ,
सक्सेसफुल बिजनेस, पीसफुल लाइफ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ एक बड़ा गोल बनाने से अचीव हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक बड़ा गोल बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए किस तरह के कामों को करना है, किस तरह के सिस्टम्स को फॉलो करना है, इस बात को समझने की काबिलियत हम में होनी ही चाहिए। गोल पर फोकस करने की बजाय आपको सिस्टम्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपका गोल होगा लाखों डॉलर का बिजनेस करना, लेकिन आपका सिस्टमैटिक वर्क ये होगा कि बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए जो कस्टमर को पसंद आए, कैसे एक अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना है, बिजनेस की मार्केटिंग किस तरह से की जाए। अगर आप अपने बिजनेस के लिए इन सिस्टम्स को डेली फॉलो करेंगे तभी आप अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इसी बात को एक और एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, तब आपका गोल ये होगा कि एक अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना है, लेकिन गेम खेलते टाइम आपका पूरा ध्यान अगर स्कोर बोर्ड की तरफ ही होगा, तब आप गेम में पूरी तरह से इन्वॉल्व कभी भी नहीं हो पाओगे, उसे एंजॉय करते हुए नहीं खेल पाओगे। यही बात ऑथर ने कई एग्जाम्पल्स के ज़रिए बुक में समझाने की कोशिश की है कि जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपने सिस्टम्स को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए उन्हें फॉलो करेंगे, तब आपको एक टाइम के बाद पता भी नहीं चलेगा कि आपका गोल बड़ी आसानी से कैसे अचीव हो गया। नंबर 3, हाउ हैबिट्स मेक योर आइडेंटिटी। ज़्यादातर लोग अपनी आदतों में चेंजेस इस बात को ध्यान में रखकर करते हैं कि उन्हें ऐसा करने से क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, लेकिन ऑथर बताते हैं कि आपको आदतों को बदलते टाइम इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, आपकी इमेज दुनिया के सामने कैसी होनी चाहिए। यानी कि रिजल्ट से ज़्यादा आपको अपनी ग्रोथ, आपकी आइडेंटिटी क्या है, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सोचिए कि 2 लोग हैं जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें ऑफ़र की जाती है तो पहला पर्सन कहता है कि नहीं थैंक यू सो मच, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह पर्सन अब भी यही मानता है कि वो सिगरेट पीने वालों में से है और कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। उस पर्सन को सिर्फ ऐसा लग रहा होता है कि ऐसे माइंडसेट के साथ वो इस बुरी आदत को ख़त्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जब दूसरे पर्सन को सिगरेट ऑफ़र की जाती है, तब वो कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों की बातों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस पर्सन की पहचान में बदलाव की ओर इशारा करता है। सिगरेट पीना उसकी पास्ट लाइफ का हिस्सा था, अब वो नहीं पीता है, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी अब बदल चुकी है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि चाहे आपने कितने ही बड़े गोल सेट कर लिए हों, कितनी ही अच्छी प्लानिंग बना ली हो, लेकिन आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, अगर आपने इसे नहीं बदला तो किसी भी काम को करने का कोई भी रियल मीनिंग नहीं होगा। नंबर 4, बिल्ड ए बेटर हैबिट इन 4 सिंपल वेज। 4 आसान तरीकों से आप एक नई आदत बना सकते हैं। पहला क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स और 4th है रिवॉर्ड। आपका माइंड इन्हीं तरीकों में हर समय काम करता है। शुरुआत क्यू यानी कि संकेत से होती है। यह आपके माइंड को ऑपरेट करता है ताकि वो एक एक्टिविटी स्टार्ट करे। क्रेविंग हर हैबिट के बनने का दूसरा स्टेप है। ये हर हैबिट के पीछे की इंस्पिरेशनल पावर होती है। अपने दांतों को साफ करने के लिए आप इंस्पायर नहीं होते हो, बल्कि दांतों को क्लीन करने के बाद मुंह साफ होने का जो एहसास होता है उससे आप इंस्पायर होते हो। क्रेविंग हर इंसान में अलग अलग होती है। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ही रियल हैबिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ़ोन में एक नई रेसिपी का वीडियो देखा। अब आपके माइंड में ये थॉट आया कि मैं भी बनाकर देखती हूँ, यानी कि आपको संकेत मिला। फिर आपके मन में
क्रेविंग भी होने लगी कि ये रेसिपी बनाने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। उसके बाद आपने उस रेसिपी को बना ही दिया, तो आपका रिस्पॉन्स हुआ। और इसके बाद आता है हैबिट को बनाने का फोर्थ स्टेप, यानी कि रिवॉर्ड। यानी कि जब आप उस डिश को खा रहे होंगे तो वो आपका रिवॉर्ड होगा। ऑथर बताते हैं कि एक अच्छी आदत को बनाने के लिए क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड के साथ साथ 4 रूल्स को भी फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रूल में आपको क्यू को ऑब्वियस बनाना होगा। सेकंड रूल में आपको क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना होगा। थर्ड रूल में आपको रिस्पॉन्स को इजी बनाना होगा। और फोर्थ रूल में आपको रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। मान लीजिए आप डेली मेडिटेशन करने की हैबिट बनाना चाहते हो, जो कि एक अच्छी हैबिट है, तब आपको अपने आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना होगा जिससे आपका जो क्यू है वो ऑब्वियस हो जाए, स्पष्ट हो जाए। आप अपने रूम में या जहाँ भी आपको मेडिटेशन करनी है वहाँ पर आप ऐसी बुक्स, ऐसी इमेजेस को डेकोरेट कर सकते हो जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। आप अपने डेली सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने का गोल बनाकर इसे ईजी बना सकते हो। और इसके बाद जब आपके डेली रूटीन में मेडिटेशन की हैबिट इम्प्रूव होने लग जाएगी तो ये आपके लिए रिवॉर्ड होगा और आपके दिल को इससे सेटिस्फैक्शन भी मिल पाएगा। तो ये एक अच्छी हैबिट बनाने का बहुत ही बेहतर कदम होगा। और इसी तरह से अगर आप एक ख़राब आदत को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हो तब आपको उस सिचुएशन में क्यू को अनक्लियर बनाना होगा, क्रेविंग को इनअट्रैक्टिव बनाना होगा, रिस्पॉन्स को टफ बनाना होगा और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। इस तरह से आप एक खराब आदत को पूरी तरह से ख़त्म कर दोगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये बुक समरी कंप्लीट होती है। इस समरी में बुक के मेन पॉइंट्स को हमने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। एटॉमिक हैबिट्स को डिटेल्ड में समझने के लिए इस बुक को रेट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।